अब इसके बाद बिला किसी ताखिर के हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि हम सामीन को अपने कलिमात आलिया से महसूस फरमाए। हजरत वाला माइक पर हजरत मौलाना अफजालुर रहमान साहब शेखुल हदीस मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन क़रअल क़ुरआन व अक़रअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अनवारुल उलूम नाम है ना। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह पाक का बेइंतहा फ़ज़ल है, उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको ऐसी मजलिस में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई जो क़ुरआन की निस्बत पर सजाई गई है। अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले और उलमाए किराम के होने वाले बयानात को तवज्जो के साथ सुनकर समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है ये आपके अपने इलाक़े का क़दीम इदारा मोतबर जो हज़रात उलमाए किराम और अकाबिर की सरपरस्ती में रहा है, उसके वो तलबा जिनको अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ कुरान पाक की दौलत अता फ़रमाई है, उनकी दस्तार बंदी होनी है, उसी की निस्बत पर ये प्रोग्राम है और हम और आप यहाँ शरीक हो रहे हैं। हमारे जिन तलबाए किराम को इस वक्त दस्तार बंदी होगी, हमारे लिए इस मौके पर थोड़ा सा गौर करना और इस चीज़ पर थोड़ा सा हमें ज़हन लगाना है कि सारी दुनिया में हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चे हमारे डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तालीम के सिलसिले में बाज़ औक़ात गैर मुल्की सफ़र भी करते हैं। कोई लंदन से पढ़ के आ रहा, कोई अमेरिका से पढ़ के आ रहा और डिग्री लेकर के आता है। तो ये बच्चे जो बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इनके ताल्लुक़ से थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि हमारे अपने मुआशरे में इन लोगों के डिग्री मिलने पर और तालीम पूरी करने पर इस तरह के कोई किसी प्रोग्राम का एहतमाम नहीं किया जाता है। ये ज़रा सा सोचने जो मैं तवज्जो दिलाऊं, इस पर गौर करें आप। हालांकि वो लोग जो डिग्रियां लेकर के आए हैं, उनकी तालीम पर माँ बाप ने जो सर्फ किया है
और जो रकम लगाई है, यकीनन बहुत बड़ी रकम खर्च होती है, तब जा कर के हमारे बच्चों को दुनियावी एतबार से डिग्रियां मिलती हैं और जनाब वाला वो ओहदों के ऊपर पहुंच जाते हैं। हमने तो ये देखा, प्रोग्राम तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि महल्ले वालों को भी खबर नहीं हो पाती कि ये पढ़ के कब आ गया ये। और यहाँ मामला ये है कि जनाब वाला एक बच्चा भी अगर हाफिज़ कुरान हो गया या अल्लाह पाक ने उसको आलिम बना दिया, तो सिर्फ महल्ले में नहीं, पूरे शहर में और पूरे ज़िले में प्रोग्राम के ज़रिए से ऐलान होता है कि हाँ भाई, ये बच्चा आलिम हो के आ गया, ये हाफिज़ हो करके आ गया। ये तो एक इस एतबार से देखा जाए कि अल्लाह की तरफ से ये एक एजाज़ है इनका, और अल्लाह की तरफ से इनका ये इकराम है, और अल्लाह की तरफ से इनको इस नेमत से नवाजा जा रहा है कि तुम्हारे सीने में अगर कुरान आ गया, हदीस आ गई, दीन आ गया, तो फिर तुम्हारे आलिम और हाफिज होने का ऐलान न सिर्फ ख़ानदान वालों में किया जाएगा, बल्कि पूरे शहर में ऐलान कर देंगे कि यह हाफिज कुरान या आलिम कुरान है। ऐसा क्यों है, कभी गौर किया आपने? बाज़ औक़ात हम मदरसे वाले ये जहन बना लेते हैं कि भाई अपनी कारकर्दगी हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। यकीन मानिए, अगर हमारे अपने जहन में ये बात है कि हम सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के इदारे के लिए हमने जलसे दस्तारबंदी किया है, तो यकीन मानिए ये बहुत घटिया और बहुत इंतहाई दर्जे का गिरी हुई हमारी सोच है। मैं अर्ज़ कर दूं, ये जो प्रोग्राम किए जाते हैं हुफ़ाज़ और उलमा के लिए और दुनिया की डिग्रियों वालों के लिए नहीं होते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? कभी आपने इस पर गौर नहीं किया है? मैं इस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह पाक ने दुनिया की हिदायत के लिए हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भेजा। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सिलसिला चलता रहा। मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए भाई, ए मेरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? अपनी कर रहे हो। एक अपनी बात रोक करके हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात आ गई और इस स्टेज पर मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए। अब तक मुफ्तियाने किराम ने इस तरह के मौकों पर फोटो के खींचने की इजाज़त अब तक दी नहीं है। हज़रत साहब तशरीफ फरमाए। मजबूरी के मामलात अलग होते हैं, लेकिन जब कोई मजबूरी न हो तो उलमा ने उसको मना किया है। अब आप पूछते हैं, आपसे एक बात बताओ, ये फोटो खींच करके हमको उसमें तुमने कैमरे में कर लिया, इन उलमा को कर लिया, क्या मिल गया इसमें? रोजी में बरकत पैदा हो गई, कारोबार में तरक्की हो गई, या बेटे को कोई तरक्की हासिल? कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बड़ी वजाहत के साथ फरमाया, इन्ना अशद्द अज़ाबिल्लाह यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। फरमाया, क़यामत के दिन बदतरीन अजाब, सबसे ज्यादा सख्त उन लोगों को दिया जाएगा जो तस्वीर खींचने वाले। तस्वीर खींचना गोया अल्लाह का मुकाबला करना है कि जैसे आप सूरत बनाते हैं, हमने भी सूरत बना दी। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, तुमने मुकाबला किया, लिहाजा मैं तो सूरत बना करके उसमें जान भी डालता था और जिंदा भी करता था, तुम इसके अंदर जान डाल करके दिखाओ, तब मुकाबले की बात बनेगी हमारी तुम्हारी। अल्लाह पाक हमें और आपको महफूज फरमाए। मैं किसी मौजू पे कर रहा था, खामखा ज़हन इधर मैंने अपना कर दिया, लेकिन ज़रूरत की चीज़ मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर किसी की तस्वीर बरकत का बाइस होती, मुसलमानों कान खोल के सुन लो, इस कायनात में अगर बरकत की तस्वीर किसी की हो सकती है तो मैं अर्ज कर सकता हूँ मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो सकती थी।
और किसी की तस्वीर खींचने की अगर गुंजाइश होती तो सहाबा इकराम सबसे पहले इस काम को करते, लेकिन रसूलुल्लाह तो इसको मिटाने के लिए आए थे। सोचो, कुरान मजीद जो माशरे की इस्लाह के लिए आया था, जो हमारी बुरा कमियों को दूर करने के, उसके नाम पर इतना नूरानी रूहानी मजलिस हो रही हो और दीन का साइन बोर्ड लगा करके हम ये काम करें, ये अच्छा नहीं मालूम होता है। हमें और आपको इन सब चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। अभी हमारे लाउंसर साहब कह रहे थे कि मौलाना इसको पसंद नहीं करते। जी नहीं, मौलाना बेहिस थोड़ी ना है, हमारे भी जज्बात हैं, हमारी भी ख्वाहिशात हैं। ईमान की बात यह है मोमिन की अपनी ख्वाहिश को पैगंबर के हुक्म के सामने दबा देना, यही तो ईमान की बात आ रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों से अपने आप को, एक बात और याद आ गई इसी सिलसिले में, शायद वो मेरी बात छूट जाए जो मैं अर्ज करना चाह रहा था। एक मौके पर कुतुब आलम हजरत अक़दस मौलाना रशीद अहमद गंगोही, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भरे। हजरत हमारे उलमा में, अकाबिर में हजरत को कहा जाता था अबू हनीफे वक्त, यानी गोया फ़काहत इतनी थी कि लोग कहा करते थे कि अपने वक्त के ये इमाम अबू हनीफा है। एक मरतबा हजरत की मजलिस में तज़किरा चला, बहुत प्यारा तज़किरा चला दाढ़ी का। तो हजरत ने फरमाया, चिकने चिकने गाल हमको भी अच्छे लगते हैं, हम कोई बदज़ौक़ थोड़ी ना है, ज़ौक़ हमारे अंदर भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूब के चेहरे पर ये सब्ज़ा उगाया है, लिहाजा गुलामी का तकाजा ये है अपनी ख्वाहिश को ख़त्म करके अपने चेहरे को नूर मोहब्बती से सजाएंगे। ये है असल बात। ख्वाहिश पर अमल कर लेना ये इस्लाम नहीं है। ख्वाहिशात तो बहुत सारी आती रहती हैं, ख्वाहिशात पर, जज्बात पर, उमंगों पर अमल कर लेना। अगर ये दीन की बात होती तो कान की सुनो मुसलमानों, सबसे बड़ा दीनदार जानवर होता, क्योंकि जानवर अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर लेता। तो ख्वाहिशात के पूरा करने का नाम अगर दीनदारी है तो जानवर हमसे आगे बढ़ जाएगा। नहीं, दीनदारी इसका नाम है। जज्बात, ख्वाहिशात, उमंगें आ रही हैं, लेकिन आका को देख रहे हैं कि आका क्या फरमा रहे हैं, उनके हुक्म के मुकाबले पर अपने जज्बात को दबा देना, यह है दीनदारी, यह है गुलामी। मेरी बात समझ में आ गई? जितनी बात मैंने अर्ज कर दी। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये दस्तार का ये जो अमल किया जाता है, सिर्फ हमारा अपना जहन अगर ये है कि ये कारकर्दगी की बात, तो मैंने अर्ज कर दी, हमें और आपको कम से कम थोड़ा इस सतह से ऊपर आना चाहिए। और मेरी बात को आप तवज्जो के साथ में सुने कि ये दस्तार जो है और ये जो पगड़ी इनको दी जाती है, क्या चीज़ है, मैं इसको अर्ज कर रहा था। अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, और हर नबी ने अपने अपने वक्त में आकर अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों को बताया कि ऐ लोगों, अल्लाह पाक ने मुझे नबी बनाया, मेरे ऊपर वही आती है, मेरी दावत को कबूल करो। अगर कबूल करोगे तो तुमको अल्लाह पाक अमल करने की बुनियाद पर रहमतें, फजल और जन्नत में भेजेगा। अगर मेरी दावत को कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। हर नबी के साथ में हुआ। आखिर में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने आखिरी नबी बना करके भेजा। ये हमारा ईमान और अकीदा है। हुजूर खातमुन नबीयीन है, लेकिन खत्म नबूवत आपकी ज़ाते गिरामी पर नबूवत को अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दिया, लेकिन नबी की जो वरासत है उसकी बका का, बाकी रहने का क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने फैसला फरमाया। नबी की वरासत क्या है? एक वरासत होती है माल की, एक वरासत होती है नबी की। माल की वरासत के लिए अल्लाह पाक ने कौन कौन वारिस होगा कुरान मजीद में मुतय्यन फरमा दिया कि फला फला को वरासत मिलेगी और इतनी इतनी मिलेगी।
माल की हिफाजत का ये इंतजाम अल्लाह ने किया है कि उसके वारिसीन मुकर्रर किए हैं। इसी तरह दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया के वारिसीन को मुंतखब फरमाया है। अब नबी का ये वारिस बनेगा, नबी का ये जानशीन बनेगा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी नबूवत का ऐलान खुद करते हैं, और ये वारिसीन नबी जो हुआ है इसके वारिस होने का ऐलान कैसे होगा? अल्लाह पाक ने निज़ाम मुकर्रर फरमाया कि जो हाफिज कुरान हो रहा, जो आलिम दीन हो रहा, उसकी पगड़ी बांधो ताकि सारे लोगों को मालूम हो जाए कि मैंने इसको नबी की वरासत के लिए मुंतखब कर दिया। आज मुसलमान ये पूछता है कि हालात ऐसे चल रहे हैं, इन हालात में दीन का क्या होगा? इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर के आए हैं उस पैगाम का क्या होगा? मैंने उसकी तरफ आपको इशारा कर दिया कि जिस तरह अल्लाह पाक ने मरने वाले के माल और दौलत की हिफाजत के लिए वारिसीन मुकर्रर किए हैं, इसी तरीके से अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिसीन के पैदा करने का इंतजाम क़यामत तक के लिए कर दिया। और दूसरी बात गौर करने की यह है कि देखो, हमारा जो जिस्म है, हमारा और आपका, इस जिस्म की बका और इस जिस्म का कयाम, इसकी कुव्वत, ताकत, तवानाई सब काहे पर है? ग़िज़ा पर है। इंसान को ग़िज़ा मिलती रहे, तंदुरुस्त रहेगा, सेहतमंद रहेगा, तवानाई और ताकत रहेगी। इसी तरीके से दीनी एतबार से हमारी बका, हमारा वजूद और हमारा तसलसल रहेगा जब कुरान और हदीस और शरीयत और सीरत पूरे तौर पर मौजूद रहेगी। अल्लाह पाक ने जिस तरीके से हमारे जिस्म की ग़िज़ा का इंतज़ाम इस ज़मीन के साथ रखा है और ज़मीन को क़यामत तक रखेगा ताकि इंसानों की जिस्मानी ग़िज़ा इससे मिलती रहे। जैसा मौसम हो, जैसे हालात का तकाजा हो, जैसा मिजाज हो, वैसी ग़िज़ा ज़मीन से अल्लाह पाक पैदा करता रहता है। बाज़ इलाके हैं कि उनके यहाँ मिजाज के मुताबिक है चावल, तो उस ज़मीन पर अल्लाह चावल पैदा करता है। बाज़ इलाके हैं कि जिनका मिजाज है गेहूं खाने का, अल्लाह पाक उनके लिए गेहूं ज़मीन से दे रहा है। बाज़ इलाकों में मिजाज है फल फ्रूट का, अल्लाह पाक उस ज़मीन से फल फ्रूट पैदा कर रहा। तो जिस तरह जिस्मानी ग़िज़ा के लिए ज़मीन को बनाया और ये क़यामत तक बाकी रखेगी ताकि जिस्मानी ग़िज़ा का निज़ाम इसके ज़रिए से चलता रहे, बिल्कुल इसी तरीके पर अल्लाह पाक ने दीन की और ईमान की ग़िज़ा के लिए निज़ाम कायम फरमाया। मदारिस व मकातिब का, खानकाहों का ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। इसके ज़रिए से उम्मत को हर ज़माने के अंदर रूहानी और दीनी ग़िज़ा मिलती रहेगी। आज लोग पूछते हैं कि साहब क्या होगा, दीन का क्या होगा? कुछ नहीं, अपनी फिक्र करो हमारा क्या होगा, अपनी फिक्र करो हमारा क्या होगा। मैंने इस वक्त जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमा रहा, देखो दुनिया का कायदा ये है, हर आदमी अपनी चीज की हिफाजत करता है, हर आदमी अपनी चीज का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अपनी चीज को बाकी रखने की फिक्रें करता, इंतजामात करता है। यहाँ तक कि खेत और बाग जो घर से बिल्कुल बाहर है, जहां दोस्त दुश्मन सब आते जाते हैं, उस तक की हिफाजत की फिक्र कर रहा है। करता नहीं करता ना, ये एक अजीब अल्लाह का निज़ाम है। हर आदमी अपनी चीज की हिफाजत करता है। तो क्या अल्लाह पाक अपनी चीज की हिफाजत नहीं फरमाएंगे? अल्लाह पाक भी फरमा रहे हैं मेरी चीज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हाँ हाँ हमने ही इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया कुरान अल्लाह का कलाम है और फरमा रहे इसकी हिफाजत का हम इंतजाम करेंगे, तुम फिक्र न करो। अल्लाह कैसे हिफाजत करता है?
बहुत लंबी तफसील है, लेकिन ये जो काम की बात अर्ज कर रहा हूं उसको सुनो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा करके दर पर्दा मुसलमानों की हिफाजत का वादा फरमाया। अल्लाह पाक ने अपने कलाम की हिफाजत का वादा फरमा करके इसके पर्दे के अंदर अल्लाह ने वादा कर लिया कि जब तक ये कुरान रहेगा उस वक्त तक कुरान पढ़ने वाले, उस पर ईमान लाने वाले जिंदा रहेंगे। क्यों? कुरान की हिफाजत का क्या मतलब है? क्या कुरान पाक की हिफाजत का ये मतलब है कि अजायब खाने में इसको रख दिया जाएगा? या कुरान पाक की हिफाजत का ये मतलब है कि आसार कदीमा के तौर पर रखा जाएगा, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इस तरह इसकी हिफाजत होगी? नहीं, हिफाजत का मतलब ये है कि अल्लाह पाक कुरान मजीद की हिफाजत इस अंदाज पर करेगा कि कयामत तक एक जमात, कयामत तक एक तबका, कयामत तक वो लोग रहेंगे जो कुरान पर ईमान भी लाएंगे, जो कुरान मजीद को हिफ्ज भी करेंगे, जो कुरान मजीद की तिलावत भी करेंगे, जो कुरान मजीद की क़िराअत का फ़न हासिल करेंगे और कुरान मजीद के तफसीर और करते रहेंगे, अमल करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है ये तबका इसके ज़रिए से जब हिफाजत हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों का ताल्लुक़ कुरान से जितना रहेगा उतना ही मुसलमान महफूज रहेगा। देखिए ये दरख्त है हमारे सामने लगा हुआ, आप इस पे गौर करें। दरख्त में पत्ते होते नहीं होते? पत्तों की औकात क्या है? अगर सारे पत्ते तोड़ करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और पूरा ढांचा एक पल्ले में रख दिया जाए, ईमानदारी से बताओ पत्ते भारी होंगे और ढांचा भारी होगा? जाहिर ढांचा भारी होगा। इसके बावजूद हाल ये है कि पत्ते दरख्त के साथ अगर जुड़े रहते हैं तो बड़ी कीमत उनकी है। उनकी कीमत ये है कि वो दरख्तों के लिए जीनत होते हैं। दरख्त अच्छे मालूम होते, दरख्तों की रौनक है। उसी के साथ साथ में सुबह सुबह डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई जरा टहला करो, जा करके चहलकदमी करो, ऑक्सीजन लो। तो इन पत्तों से सुबह सुबह ऑक्सीजन मिलती है जिसमें दिमाग की तरावट, आंखों की ताजगी और सेहत भी हासिल होती है आपको। अच्छा, अब पत्तों ने ये सोचा कि हम तो बड़ी कदर कीमत वाले हो गए कि हमारी वजह से दरख्तों को जीनत मिल रही, हमारी वजह से मरीजों को सेहत मिल रही, दिमाग में ताजगी हो रही, तरावट पैदा हो रही। लिहाजा अब अपना ताल्लुक पत्ते दरख्त से तोड़ ले तो अब क्या होगा? अब जीनत बनेगा? वो कुछ नहीं होगा अब तो। और ना उससे ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि होगा ये कि दरख्तों से टूटने के बाद अब उसकी सारी कीमत खत्म हो गई। अब तो जनाब वाला उसको सजा मिलना शुरू हो रही। पहली सजा उसको ये मिलती कि पत्ते फौरन मुरझा जाते हैं। दरख्त से टूटने के बाद कोई केमिकल ऐसा नहीं है कि पत्तों के अंदर वही हरियाली, वही सरसब्जी बाकी रहे, फौरन मुरझाएंगे। दूसरी सजा ये मिलेगी, सूरज की शुआओं में उसको तपाया जाएगा। इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे कि उसकी हरियाली खत्म करके, सुखा करके, रंग बदल के पीला बना देंगे उसको। फिर तीसरी सजा मिलती है, हवाओं को हुक्म होता है जरा इसको थपेड़े दो, अब उलट पलट करके उसको चूरा चूरा कर देते हैं। और हमारे देहात वाले आगे बढ़ करके झाड़ू लगाई, कूड़ा समझ करके किया और आग लगा के ताप लिया उठा करके। ये वो पत्ते हैं कि जिनकी कदर कीमत बहुत थी, लेकिन कब तक? जब तक वो पत्तों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अलग होने के बाद में वो कूड़ा हो गए। मुसलमानों, इस ईमान और अकीदे को ताज़ा करो। अगर दीन के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ, शरीयत के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो जिस तरीके से अल्लाह पाक पत्तों को दरख्त के लिए जीनत बनाता है, इसी तरीके से अल्लाह पाक मुसलमानों को पूरी दुनिया की जीनत और रौनक बना करके रखेगा। और पत्ते जैसे आंखों की तरावट और दिमाग की ताजगी बनते हैं, अल्लाह पाक इसी तरीके से मुसलमानों को पूरी कायनात की आंखों की ठंडक बना करके रखेगा।
मैं तो आगे बढ़ के अर्ज कर दूं, आज जो लोग हमको रास्ते का रोड़ा या कांटा समझ रहे हैं, इसमें हमारी कमी का दखल है। अरे पत्तों को कूड़ा कब समझा गया? जब पत्तों ने दरस से ताल्लुक को खत्म कर दिया है, और जब तक दरस के साथ उसका ताल्लुक रहा है, कोई उसको कूड़ा समझ नहीं रहा था, बल्कि उसको देख देख करके ऑक्सीजन लिया करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से कुरान और हदीस और शरीयत के साथ में हम जुड़े रहें, चाहे तादाद के एतबार से हम कम हो, चाहे असबाब के एतबार से हमारे पास कुछ न हो, चाहे खाली हो, लेकिन अगर जुड़े हुए हैं तो अल्लाह पाक ने वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तुम कुरान से जुड़े रहोगे, सिर्फ कुरान नहीं, हदीस भी है, सीरत भी है, जुड़े रहोगे, हम तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। और जब तुमने ताल्लुक खत्म कर दिया, जैसे पत्ते ने खत्म किया है, तो जैसा उसका वजूद खत्म हुआ है, तुमको हंसे सफे हस्ती जितने मिटा करके रख दिया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान मजीद से ताल्लुक पैदा करना, कुरान मजीद के साथ अपने आप को वाबस्ता कर देना। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज हमारे मुआशरे, मुस्लिम मुआशरे में शायद कोई घर ऐसा होगा जिस घर में कुरान की तिलावत, जिसके घर में कुरान मौजूद ना हो। सबके घरों में कुरान मौजूद है, लेकिन ये तो बताओ कितने लोग हैं जो रोजाना कुरान पढ़ते हैं? कितने लोग वो हैं जो तिलावत करते हैं? अगर इसका तज्जिया किया जाए तो माफ कीजिएगा, घर बिल्कुल कब्रिस्तान बना हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तजालू बुयूतकुम कुबूरा, क्या मुसलमानों, घरों को कब्रिस्तान मत बनाना। कि जिस तरीके से कब्रिस्तान में न कुरान की तिलावत है, न अल्लाह का जिक्र है, न नमाज होती है, न दीन की बातें, कुछ भी नहीं है, जिस घर में ये सब हो रहा है वो घर कब्रिस्तान है। हमने अपने घरों में कुरान के साथ क्या मामला कर रखा है? हमने अपने जवानों के हाथों में मोबाइल दे करके कुरान उनके हाथों से ले लिया है। हमने अपने बच्चों को मोबाइल दिला करके उनके जहन और दिमाग, उनकी फिक्रों को कुरान से हटा करके मोबाइल की तरफ मुतवज्जे कर दिया है। मेरे भाइयों, मोबाइल देख करके, मोबाइल में मसरूफ हो करके कौन सा दीन में इजाफा हो रहा, कौन से हमारी इबादतों में इजाफा हो रहा, कौन सा हमारा जहन दीनी बन रहा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपना ताल्लुक़ कुरान से वाबस्ता करें। कुरान से ताल्लुक़ पैदा करेंगे, उसकी बरकत से अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। हम कुरान से जुड़ेंगे, अल्लाह, जो लोग कटे हुए हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे। हम कुरान मजीद से अपनी जिंदगियों को संवारेंगे, सजाएंगे, अल्लाह पाक कायनात की नजरों में हमको संवार और सजा करके रखेंगे। मैं तो इससे आगे बढ़ के एक बात कहा करता हूं, जिस दिन उम्मत ये फैसला कर ले कि हमारी जिंदगी में कुरान का रंग रहेगा, सुन्नत का रंग रहेगा, उसी दिन अल्लाह पाक हमारे पड़ोसी, हमारे रहने सहने वाले बिरादरान वतन, इनके दिलों में हमारी ऐसी मोहब्बत और आज़मत पैदा कर देगा कि ये खुशामद करेंगे कि तुम इस मुल्क के अंदर रहो, बगैर तुम्हारे ये मुल्क बाकी नहीं रह सकता है। लेकिन ये बात जब पैदा होगी जब अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे। हम और आप कुरान मजीद अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद तिलावत का एहतमाम करें, कुरान मजीद पर अमल करें। देखिए, रबीउल अव्वल का ज़माना चल रहा है। इस ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करता चलूँ आपसे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए। आप रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, तो और उम्मत ज़हमतुल लिल आलमीन बनी हुई है। रसूलुल्लाह तो रहमत बन करके आए और हम रहमत बन गए हैं। हालांकि जब आप रहमत बन करके आए थे तो उम्मत को भी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनना चाहिए था। क्या बात है, रहमत क्यों नहीं बन रहे हम? बात सिर्फ इतनी है कि हमने सुन्नत व शरीयत को, हमने कुरान को, हमने सीरत को छोड़ा। उसकी बुनियाद के ऊपर ये सजा हमको मिल रही है। अल्लाह पाक मुझे और आपको कुरान मजीद के साथ में ताल्लुक़, मोहब्बत, अज़मत, तिलावत और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, कुरान मजीद के 4 हक़ हैं। कुरान मजीद के 4 हक़ हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आज के दौर में हुकूक की लड़ाई चल रही है।
हम भी मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा हक मिलना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों कभी ये भी तो सोचा होता कि हमने भी कुरान का हक अदा किया कि नहीं किया। अगर हमने कुरान का हक अदा किया होता तो हमें अपने हुकूक के मुतालबे की कोई ज़रूरत न पड़ती, अल्लाह पाक हमारे हुकूक को दिलवा देता। लेकिन जब हम कुरान के साथ हक तलफी करने वाले बन गए तो फिर अपने हुकूक के लिए क्या हम सोच रहे हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि कुरान मजीद का जो हक है पूरे तौर पर उसको अदा करें और कुरान मजीद से ताल्लुक़ पैदा करें। इस रबीउल अव्वल के महीने का सबसे बड़ा पैगाम कि मुसलमान अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करें, अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब लाए और अपनी जिंदगी को सुन्नत व शरीयत के सांचे में ढाल दे कि अगर कोई आदमी दूर से हमको देखे तो हमको देख करके पहचान ले कि ये गुलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा पैगाम है। आज हमारा अजीब हाल होता चला जा रहा है। अल्लाह पाक हमको अपने हाल पर रहम करने की और अपने हाल पर तवज्जो देने की, अपने आप को तब्दील करने की ये मदारिस, ये मकातिब, मैंने शुरू में अर्ज किया था आपसे, जैसे ज़मीन ये जिस्मानी ग़िज़ा के लिए अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया है, इसी तरह मदारिस व मकातिब व खानकाहों दीनी कामों को अल्लाह पाक ने दीन की ग़िज़ा का ज़रिया बनाया है। उसको ज़मीन की जिस तरीके से हम हिफाजत करते हैं, उसकी अहमियत समझते हैं, इसी तरह इन मदारिस व मकातिब और खानकाहें, दीनी काम, दीनी जमातें जितनी हैं, उनकी अहमियत को महसूस करना चाहिए कि उनके ज़रिए से हमको दीन की ग़िज़ा मिलती है। हमारा जितना इनसे ताल्लुक़ रहेगा इंशाअल्लाह उतना ही ज़्यादा दीन के एतबार से हम तरक्की करते चले जाएंगे, और जितना हम इनसे दूर हो जाएंगे, याद रखिए दुनिया की कोई ताकत फिर हमारी हिफाजत नहीं कर सकती है। हमारी हिफाजत का ज़रिया सिर्फ कुरान से ताल्लुक़ है, सुन्नतों से ताल्लुक़ है, शरीयत से ताल्लुक़ है। अल्लाह पाक मेरी इन गुजारिशात को कबूल फरमा ले, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना